शिमला और कालका के बीच विश्व धरोहर रेलवे ट्रैक पर एक बार फिर से ट्रेन सर्विस शुरू हो गई है। आज से बाकायदा कालका से कोटी तक रेल सेवा शुरू की जा रही है। पिछले कल इसका ट्रायल किया गया था और आज से बाकायदा सुबह 7 बजे और 8:20 पर 2 ट्रेन कालका से कोटी के बीच चलाने का शेड्यूल तय हुआ है और वापसी पे ये कोटी से कालका के लिए 3:55 और 4:20 पर आएंगी। इस तरह से लगभग 1 महीने के अंतराल के बाद इस ट्रैक पर आपको फिर से ट्रेनें दौड़ती दिखाई देंगी। 8 से 10 जुलाई के बीच जब भारी बारिश हुई थी तो कोटी के पास ही भारी भूस्खलन के कारण रेलवे ट्रैक ढह गया था, जिसे अब दुरुस्त कर दिया गया है। और आगे उसके बाद जो दूसरा स्पेल आया था 14 अगस्त वाला, उसमें भी भारी नुकसान ट्रैक को हुआ था। वहाँ शिमला से लेकर सोलन के बीच में कई स्थानों पर ट्रैक क्षतिग्रस्त हुआ था, जिसके चलते अभी भी कोटी से आगे शिमला, सोलन इत्यादि के लिए अभी संपर्क बहाल नहीं हुआ है, लेकिन कोटी तक ट्रेन चलाने का फैसला लिया है। हालांकि इस फैसले का आम आदमी पे कोई असर नहीं पड़ेगा और अपने आप में ये अचरज वाला फैसला है, क्योंकि कालका से अगर आप कोटी के लिए जाते हैं तो कोटी एक ऐसा स्टेशन है कि कोटी से ऊपर जो 1-2 गांव हैं, अगर वहां की सवारी है जो कि नॉर्मली होती ही नहीं है, तब तो उसको लाभ होगा, अन्यथा किसी भी आम आदमी को या आम टूरिस्ट को इसका लाभ नहीं होगा। कोटी से अगर आपने उतर के फिर सोलन के लिए बस भी लेनी है तो आपको 2 किलोमीटर पैदल चलना पड़ेगा और वो रास्ता भी आजकल खतरों से खाली नहीं है। ऐसे में क्या सोच इसके पीछे है क्या नहीं, ये रेलवे विभाग ही जाने, क्योंकि इसका कोई लाभ होने वाला नहीं है और इस बात की भी बहुत कम संभावना है कि इसमें कोई बहुत ज़्यादा यात्री जो है वो काम पे निकले, अपने अपने कामों पे, गंतव्यों पे जाएंगे। हाँ, ये संभव है कि आगे जो ट्रैक क्लियर करना है उसके लिए जो स्टाफ है वो अब रेलवे से ही आ सकेगा, यहाँ तो कोटी तक और आगे का ट्रैक जो है क्लियर करता जाएगा। उम्मीद की जानी चाहिए कि ये काम जल्दी होगा और फिर कम से कम पहले सोलन तक और उसके बाद शिमला तक जो है कालका शिमला रेल की जो कूक है वो आपको सुनाई देगी। फिलहाल खबर ये है कि आज से बाकायदा 2 ट्रेन कालका और कोटी के बीच चलाई जा रही है। हालांकि सिर्फ 10 किलोमीटर की दूरी है और कालका से अगर आप शुरू करते हैं तो बीच में 2 ही स्टेशन आते हैं, एक टकसाल आता है, एक परवाणु का स्टेशन आता है और उसके बाद कोटी आता है। कोटी मुख्य सड़क से दूर है और ऐसे में इसका आम मुसाफिरों को लाभ नहीं होता है। हाँ, अगर कोटी स्टेशन पे ही कोई रेलवे का कर्मचारी है या ऊपर का, जैसे मैंने बताया कि ऊपर के गांव से कोई आया हुआ है, उसको कालका जाना है या शिमला जाना है, उसके लिए स्टेशन है। शिमला और कालका के बीच विश्व धरोहर रेलवे ट्रैक पर एक बार फिर से ट्रेन सर्विस शुरू हो गई है। आज से बाकायदा कालका से कोटी तक रेल सेवा शुरू की जा रही है। पिछले कल इसका ट्रायल किया गया था और आज से बाकायदा सुबह 7 बजे और 8:20 पर 2 ट्रेन कालका से कोटी के बीच चलाने का शेड्यूल तय हुआ है और वापसी पे ये कोटी से कालका के लिए 3:55 और 4:20 पर आएंगी। इस तरह से लगभग 1 महीने के अंतराल के बाद इस ट्रैक पर आपको फिर से ट्रेनें दौड़ती दिखाई देंगी। 8 से 10 जुलाई के बीच जब भारी बारिश हुई थी तो कोटी के पास ही भारी भूस्खलन के कारण रेलवे ट्रैक ढह गया था, जिसे अब दुरुस्त कर दिया गया है। और आगे उसके बाद जो दूसरा स्पेल आया था 14 अगस्त वाला, उसमें भी भारी नुकसान ट्रैक को हुआ था। वहाँ शिमला से लेकर सोलन के बीच में कई स्थानों पर ट्रैक क्षतिग्रस्त हुआ था, जिसके चलते अभी भी कोटी से आगे शिमला, सोलन इत्यादि के लिए अभी संपर्क बहाल नहीं हुआ है, लेकिन कोटी तक ट्रेन चलाने का फैसला लिया है। हालांकि इस फैसले का आम आदमी पे कोई असर नहीं पड़ेगा और अपने आप में ये अचरज वाला फैसला है, क्योंकि कालका से अगर आप कोटी के लिए जाते हैं तो कोटी एक ऐसा स्टेशन है कि कोटी से ऊपर जो 1-2 गांव हैं, अगर वहां की सवारी है जो कि नॉर्मली होती ही नहीं है, तब तो उसको लाभ होगा, अन्यथा किसी भी आम आदमी को या आम टूरिस्ट को इसका लाभ नहीं होगा। कोटी से अगर आपने उतर के फिर सोलन के लिए बस भी लेनी है तो आपको 2 किलोमीटर पैदल चलना पड़ेगा और वो रास्ता भी आजकल खतरों से खाली नहीं है। ऐसे में क्या सोच इसके पीछे है क्या नहीं, ये रेलवे विभाग ही जाने, क्योंकि इसका कोई लाभ होने वाला नहीं है
और इस बात की भी बहुत कम संभावना है कि इसमें कोई बहुत ज़्यादा यात्री जो है वो काम पे निकले, अपने अपने कामों पे या गंतव्यों पे जाएंगे। हाँ, ये संभव है कि आगे जो ट्रैक क्लियर करना है उसके लिए जो स्टाफ है वो अब रेलवे से ही आ सकेगा, यहाँ तक कोटी तक, और आगे का ट्रैक जो है क्लियर करता जाएगा। उम्मीद की जानी चाहिए कि ये काम जल्दी होगा और फिर कम से कम पहले सोलन तक और उसके बाद शिमला तक जो है कालका शिमला रेल की जो कूक है वो आपको सुनाई देगी। फिलहाल खबर ये है कि आज से बाकायदा 2 ट्रेन कालका और कोटी के बीच चलाई जा रही है। हालांकि सिर्फ 10 किलोमीटर की दूरी है और कालका से अगर आप शुरू करते हैं तो बीच में 2 ही स्टेशन आते हैं, एक टकसाल आता है, एक परवाणु का स्टेशन आता है और उसके बाद कोटी आता है। कोटी मुख्य सड़क से दूर है और ऐसे में इसका आम मुसाफिरों को लाभ नहीं होता है। हाँ, अगर कोटी स्टेशन पर ही कोई रेलवे का कर्मचारी है या ऊपर का, जैसे मैंने बताया कि ऊपर के गांव से कोई आया हुआ है, उसको कालका जाना है या शिमला जाना है, उसके लिए स्टेशन है। शिमला और कालका के बीच विश्व धरोहर रेलवे ट्रैक पर एक बार फिर से ट्रेन सर्विस शुरू हो गई है। आज से बाकायदा कालका से कोटी तक रेल सेवा शुरू की जा रही है। पिछले कल इसका ट्रायल किया गया था और आज से बाकायदा सुबह 7 बजे और 8:20 पर 2 ट्रेन कालका से कोटी के बीच चलाने का शेड्यूल तय हुआ है और वापसी पे ये कोटी से कालका के लिए 3:55 और 4:20 पर आएंगी। इस तरह से लगभग 1 महीने के अंतराल के बाद इस ट्रैक पर आपको फिर से ट्रेनें दौड़ती दिखाई देंगी। 8 से 10 जुलाई के बीच जब भारी बारिश हुई थी तो कोटी के पास ही भारी भूस्खलन के कारण रेलवे ट्रैक बह गया था, जिसे अब दुरुस्त कर दिया गया है। और आगे उसके बाद जो दूसरा स्पेल आया था 14 अगस्त वाला, उसमें भी भारी नुकसान ट्रैक हुआ था। वहाँ शिमला से लेकर सोलन के बीच में कई स्थानों पर ट्रैक क्षतिग्रस्त हुआ था, जिसके चलते अभी भी कोटी से आगे शिमला, सोलन इत्यादि के लिए अभी संपर्क बहाल नहीं हुआ है, लेकिन कोटी तक ट्रेन चलाने का फैसला लिया है। हालांकि इस फैसले का आम आदमी पे कोई असर नहीं पड़ेगा और अपने आप में ये अचरज वाला फैसला है, क्योंकि कालका से अगर आप कोटी के लिए जाते हैं तो कोटी एक ऐसा स्टेशन है कि कोटी से ऊपर जो 1-2 गांव हैं, अगर वहां की सवारी है जो कि नॉर्मली होती ही नहीं है, तब तो उसको लाभ होगा, अन्यथा किसी भी आम आदमी को या आम टूरिस्ट को इसका लाभ नहीं होगा। कोटी से अगर आपने उतर के फिर सोलन के लिए बस भी लेनी है तो आपको 2 किलोमीटर पैदल चलना पड़ेगा और वो रास्ता भी आजकल खतरों से खाली नहीं है। ऐसे में क्या सोच इसके पीछे है क्या नहीं, ये रेलवे विभाग ही जाने, क्योंकि इसका कोई लाभ होने वाला नहीं है और इस बात की भी बहुत कम संभावना है कि इसमें कोई बहुत ज़्यादा यात्री जो है वो काम पे निकले, अपने अपने कामों पे या गंतव्यों पे जाएंगे। हाँ, ये संभव है कि आगे जो ट्रैक क्लियर करना है उसके लिए जो स्टाफ है वो अब रेलवे से ही आ सकेगा, यहाँ तक कोटी तक, और आगे का ट्रैक जो है क्लियर करता जाएगा। उम्मीद की जानी चाहिए कि ये काम जल्दी होगा और फिर कम से कम पहले सोलन तक और उसके बाद शिमला तक जो है कालका शिमला रेल की जो कूक है वो आपको सुनाई देगी। फिलहाल खबर ये है कि आज से बाकायदा 2 ट्रेन कालका और कोटी के बीच चलाई जा रही है। हालांकि सिर्फ 10 किलोमीटर की दूरी है और कालका से अगर आप शुरू करते हैं तो बीच में 2 ही स्टेशन आते हैं, एक टकसाल आता है, एक परवाणु का स्टेशन आता है और उसके बाद कोटी आता है। कोटी मुख्य सड़क से दूर है और ऐसे में इसका आम मुसाफिरों को लाभ नहीं होता है। हाँ, अगर कोटी स्टेशन पर ही कोई रेलवे का कर्मचारी है या ऊपर का, जैसे मैंने बताया कि ऊपर के गांव से कोई आया हुआ है, उसको कालका जाना है या शिमला जाना है, उसके लिए स्टेशन है। शिमला और कालका के बीच विश्व धरोहर
रेलवे ट्रैक पर एक बार फिर से ट्रेन सर्विस शुरू हो गई है। आज से बाकायदा कालका से कोटी तक रेल सेवा शुरू की जा रही है। पिछले कल इसका ट्रायल किया गया था और आज से बाकायदा सुबह 7 बजे और 8:20 पर 2 ट्रेन कालका से कोटी के बीच चलाने का शेड्यूल तय हुआ है और वापसी पे ये कोटी से कालका के लिए 3:55 और 4:20 पर आएंगी। इस तरह से लगभग 1 महीने के अंतराल के बाद इस ट्रैक पर आपको फिर से ट्रेनें दौड़ती दिखाई देंगी। 8 से 10 जुलाई के बीच जब भारी बारिश हुई थी तो कोटी के पास ही भारी भूस्खलन के कारण रेलवे ट्रैक ढह गया था, जिसे अब दुरुस्त कर दिया गया है। और आगे उसके बाद जो दूसरा स्पेल आया था 14 अगस्त वाला, उसमें भी भारी नुकसान ट्रैक हुआ था। वहाँ शिमला से लेकर सोलन के बीच में कई स्थानों पर ट्रैक क्षतिग्रस्त हुआ था, जिसके चलते अभी भी कोटी से आगे शिमला, सोलन इत्यादि के लिए अभी संपर्क बहाल नहीं हुआ है, लेकिन कोटी तक ट्रेन चलाने का फैसला लिया है। हालांकि इस फैसले का आम आदमी पे कोई असर नहीं पड़ेगा और अपने आप में ये अचरज वाला फैसला है, क्योंकि कालका से अगर आप कोटी के लिए जाते हैं तो कोटी एक ऐसा स्टेशन है कि कोटी से ऊपर जो 1-2 गांव हैं, अगर वहां की सवारी है जो कि नॉर्मली होती ही नहीं है, तब तो उसको लाभ होगा, अन्यथा किसी भी आम आदमी को या आम टूरिस्ट को इसका लाभ नहीं होगा। कोटी से अगर आपने उतर के फिर सोलन के लिए बस भी लेनी है तो आपको 2 किलोमीटर पैदल चलना पड़ेगा और वो रास्ता भी आजकल खतरों से खाली नहीं है। ऐसे में क्या सोच इसके पीछे है क्या नहीं, ये रेलवे विभाग ही जाने, क्योंकि इसका कोई लाभ होने वाला नहीं है और इस बात की भी बहुत कम संभावना है कि इसमें कोई बहुत ज़्यादा यात्री जो है वो काम पे निकले, अपने अपने कामों पे, गंतव्यों पे जाएंगे। हाँ, ये संभव है कि आगे जो ट्रैक क्लियर करना है उसके लिए जो स्टाफ है वो अब रेलवे से ही आ सकेगा, यहाँ तो कोटी तक और आगे का ट्रैक जो है क्लियर करता जाएगा। उम्मीद की जानी चाहिए कि ये काम जल्दी होगा और फिर कम से कम पहले सोलन तक और उसके बाद शिमला तक जो है कालका शिमला रेल की जो कूक है वो आपको सुनाई देगी। फिलहाल खबर ये है कि आज से बाकायदा 2 ट्रेन कालका और कोटी के बीच चलाई जा रही है। हालांकि सिर्फ 10 किलोमीटर की दूरी है और कालका से अगर आप शुरू करते हैं तो बीच में 2 ही स्टेशन आते हैं, एक टकसाल आता है, एक परवाणु का स्टेशन आता है और उसके बाद कोटी आता है। कोटी मुख्य सड़क से दूर है और ऐसे में इसका आम मुसाफिरों को लाभ नहीं होता है। हाँ, अगर कोटी स्टेशन पर कोई रेलवे का कर्मचारी है या ऊपर का, जैसे मैंने बताया कि ऊपर के गांव से कोई आया हुआ है, उसको कालका जाना है या शिमला जाना है, उसके लिए स्टेशन है। शिमला और कालका के बीच विश्व धरोहर रेलवे ट्रैक पर एक बार फिर से ट्रेन सर्विस शुरू हो गई है। आज से बाकायदा कालका से कोटी तक रेल सेवा शुरू की जा रही है। पिछले कल इसका ट्रायल किया गया था और आज से बाकायदा सुबह 7 बजे और 8:20 पर 2 ट्रेन कालका से कोटी के बीच चलाने का शेड्यूल तय हुआ है और वापसी पे ये कोटी से कालका के लिए 3:55 और 4:20 पर आएंगी। इस तरह से लगभग 1 महीने के अंतराल के बाद इस ट्रैक पर आपको फिर से ट्रेनें दौड़ती दिखाई देंगी। 8 से 10 जुलाई के बीच जब भारी बारिश हुई थी तो कोटी के पास ही भारी भूस्खलन के कारण रेलवे ट्रैक ढह गया था, जिसे अब दुरुस्त कर दिया गया है। और आगे उसके बाद जो दूसरा स्पेल आया था 14 अगस्त वाला, उसमें भी भारी नुकसान ट्रैक हुआ था। वहाँ शिमला से लेकर सोलन के बीच में कई स्थानों पर ट्रैक क्षतिग्रस्त हुआ था, जिसके चलते अभी भी कोटी से आगे शिमला, सोलन इत्यादि के लिए अभी संपर्क बहाल नहीं हुआ है, लेकिन कोटी तक ट्रेन चलाने का फैसला लिया है। हालांकि इस फैसले का आम आदमी पे कोई असर नहीं पड़ेगा और अपने आप में ये अचरज वाला फैसला है, क्योंकि कालका से अगर आप कोटी के लिए जाते हैं तो कोटी एक ऐसा स्टेशन है कि कोटी से ऊपर जो 1-2 गांव हैं, अगर वहां की सवारी है जो कि नॉर्मली होती ही नहीं है, तब तो उसको लाभ होगा, अन्यथा किसी भी आम आदमी को या आम टूरिस्ट को इसका लाभ नहीं होगा। कोटी से अगर आपने उतर के फिर सोलन के लिए बस भी लेनी है तो आपको 2 किलोमीटर पैदल चलना पड़ेगा और वो रास्ता भी आजकल खतरों से खाली नहीं है। ऐसे में क्या सोच इसके पीछे है क्या नहीं, ये रेलवे विभाग ही जाने, क्योंकि इसका कोई लाभ होने वाला नहीं है
और इस बात की भी बहुत कम संभावना है कि इसमें कोई बहुत ज़्यादा यात्री जो है वो काम पे निकले, अपने अपने कामों पे, गंतव्यों पे जाएंगे। हाँ, ये संभव है कि आगे जो ट्रैक क्लियर करना है उसके लिए जो स्टाफ है वो अब रेलवे से ही आ सकेगा यहाँ तक, कोटी तक, और आगे का ट्रैक जो है क्लियर करता जाएगा। उम्मीद की जानी चाहिए कि ये काम जल्दी होगा और फिर कम से कम पहले सोलन तक और उसके बाद शिमला तक जो है कालका शिमला रेल की जो कूक है वो आपको सुनाई देगी। फिलहाल खबर ये है कि आज से बाकायदा 2 ट्रेन कालका और कोटी के बीच चलाई जा रही है। हालांकि सिर्फ 10 किलोमीटर की दूरी है और कालका से अगर आप शुरू करते हैं तो बीच में 2 ही स्टेशन आते हैं, एक टकसाल आता है, एक परवाणु का स्टेशन आता है और उसके बाद कोटी आता है। कोटी मुख्य सड़क से दूर है और ऐसे में इसका आम मुसाफिरों को लाभ नहीं होता है। हाँ, अगर कोटी स्टेशन पे ही कोई रेलवे का कर्मचारी है या ऊपर का, जैसे मैंने बताया कि ऊपर के गांव से कोई आया हुआ है, उसको कालका जाना है या शिमला जाना है, उसके लिए स्टेशन है। शिमला और कालका के बीच विश्व धरोहर रेलवे ट्रैक पर एक बार फिर से ट्रेन सर्विस शुरू हो गई है। आज से बाकायदा कालका से कोटी तक रेल सेवा शुरू की जा रही है। पिछले कल इसका ट्रायल किया गया था और आज से बाकायदा सुबह 7 बजे और 8:20 पर 2 ट्रेन कालका से कोटी के बीच चलाने का शेड्यूल तय हुआ है और वापसी पे ये कोटी से कालका के लिए 3:55 और 4:20 पर आएंगी। इस तरह से लगभग 1 महीने के अंतराल के बाद इस ट्रैक पर आपको फिर से ट्रेनें दौड़ती दिखाई देंगी। 8 से 10 जुलाई के बीच जब भारी बारिश हुई थी तो कोटी के पास ही भारी भूस्खलन के कारण रेलवे ट्रैक ढह गया था, जिसे अब दुरुस्त कर दिया गया है। और आगे उसके बाद जो दूसरा स्पेल आया था 14 अगस्त वाला, उसमें भी भारी नुकसान ट्रैक हुआ था। वहाँ शिमला से लेकर सोलन के बीच में कई स्थानों पर ट्रैक क्षतिग्रस्त हुआ था, जिसके चलते अभी भी कोटी से आगे शिमला, सोलन इत्यादि के लिए अभी संपर्क बहाल नहीं हुआ है, लेकिन कोटी तक ट्रेन चलाने का फैसला लिया है। हालांकि इस फैसले का आम आदमी पे कोई असर नहीं पड़ेगा और अपने आप में ये अचरज वाला फैसला है, क्योंकि कालका से अगर आप कोटी के लिए जाते हैं तो कोटी एक ऐसा स्टेशन है कि कोटी से ऊपर जो 1-2 गांव हैं, अगर वहां की सवारी है, जो कि नॉर्मली होती ही नहीं है, तब तो उसको लाभ होगा, अन्यथा किसी भी आम आदमी को या आम टूरिस्ट को इसका लाभ नहीं होगा। कोटी से अगर आपने उतर के फिर सोलन के लिए बस भी लेनी है तो आपको 2 किलोमीटर पैदल चलना पड़ेगा और वो रास्ता भी आजकल खतरों से खाली नहीं है। ऐसे में क्या सोच इसके पीछे है, क्या नहीं, ये रेलवे विभाग ही जाने, क्योंकि इसका कोई लाभ होने वाला नहीं है और इस बात की भी बहुत कम संभावना है कि इसमें कोई बहुत ज़्यादा यात्री जो है वो काम पे निकले, अपने अपने कामों पे, गंतव्यों पे जाएंगे। हाँ, ये संभव है कि आगे जो ट्रैक क्लियर करना है उसके लिए जो स्टाफ है वो अब रेलवे से ही आ सकेगा यहाँ तक, कोटी तक, और आगे का ट्रैक जो है क्लियर करता जाएगा। उम्मीद की जानी चाहिए कि ये काम जल्दी होगा और फिर कम से कम पहले सोलन तक और उसके बाद शिमला तक जो है कालका शिमला रेल की जो कूक है वो आपको सुनाई देगी। फिलहाल खबर ये है कि आज से बाकायदा 2 ट्रेन कालका और कोटी के बीच चलाई जा रही है। हालांकि सिर्फ 10 किलोमीटर की दूरी है और कालका से अगर आप शुरू करते हैं तो बीच में 2 ही स्टेशन आते हैं, एक टकसाल आता है, एक परवाणु का स्टेशन आता है और उसके बाद कोटी आता है। कोटी मुख्य सड़क से दूर है और ऐसे में इसका आम मुसाफिरों को लाभ नहीं होता है। हाँ, अगर कोटी स्टेशन पे ही कोई रेलवे का कर्मचारी है या ऊपर का, जैसे मैंने बताया कि ऊपर के गांव से कोई आया हुआ है, उसको कालका जाना है या शिमला जाना है, उसके लिए स्टेशन है। शिमला और कालका के बीच विश्व धरोहर
रेलवे ट्रैक पर एक बार फिर से ट्रेन सर्विस शुरू हो गई है। आज से बाकायदा कालका से कोटी तक रेल सेवा शुरू की जा रही है। पिछले कल इसका ट्रायल किया गया था और आज से बाकायदा सुबह 7 बजे और 8:20 पर 2 ट्रेन कालका से कोटी के बीच चलाने का शेड्यूल तय हुआ है और वापसी पे ये कोटी से कालका के लिए 3:55 और 4:20 पर आएंगी। इस तरह से लगभग 1 महीने के अंतराल के बाद इस ट्रैक पर आपको फिर से ट्रेनें दौड़ती दिखाई देंगी। 8 से 10 जुलाई के बीच जब भारी बारिश हुई थी तो कोटी के पास ही भारी भूस्खलन के कारण रेलवे ट्रैक बह गया था, जिसे अब दुरुस्त कर दिया गया है। और आगे उसके बाद जो दूसरा स्पेल आया था 14 अगस्त वाला, उसमें भी भारी नुकसान ट्रैक हुआ था। वहाँ शिमला से लेकर सोलन के बीच में कई स्थानों पर ट्रैक क्षतिग्रस्त हुआ था, जिसके चलते अभी भी कोटी से आगे शिमला, सोलन इत्यादि के लिए अभी संपर्क बहाल नहीं हुआ है, लेकिन कोटी तक ट्रेन चलाने का फैसला लिया है। हालांकि इस फैसले का आम आदमी पे कोई असर नहीं पड़ेगा और अपने आप में ये अचरज वाला फैसला है, क्योंकि कालका से अगर आप कोटी के लिए जाते हैं तो कोटी एक ऐसा स्टेशन है कि कोटी से ऊपर जो 1-2 गांव हैं, अगर वहां की सवारी है जो कि नॉर्मली होती ही नहीं है, तब तो उसको लाभ होगा, अन्यथा किसी भी आम आदमी को या आम टूरिस्ट को इसका लाभ नहीं होगा। कोटी से अगर आपने उतर के फिर सोलन के लिए बस भी लेनी है तो आपको 2 किलोमीटर पैदल चलना पड़ेगा और वो रास्ता भी आजकल खतरों से खाली नहीं है। ऐसे में क्या सोच इसके पीछे है क्या नहीं, ये रेलवे विभाग ही जाने, क्योंकि इसका कोई लाभ होने वाला नहीं है और इस बात की भी बहुत कम संभावना है कि इसमें कोई बहुत ज़्यादा यात्री जो है वो काम पे निकले, अपने अपने कामों पे या गंतव्यों पे जाएंगे। हाँ, ये संभव है कि आगे जो ट्रैक क्लियर करना है उसके लिए जो स्टाफ है वो अब रेलवे से ही आ सकेगा, यहाँ तो कोटी तक और आगे का ट्रैक जो है क्लियर करता जाएगा। उम्मीद की जानी चाहिए कि ये काम जल्दी होगा और फिर कम से कम पहले सोलन तक और उसके बाद शिमला तक जो है कालका शिमला रेल की जो कूक है वो आपको सुनाई देगी। फिलहाल खबर ये है कि आज से बाकायदा 2 ट्रेन कालका और कोटी के बीच चलाई जा रही है। हालांकि सिर्फ 10 किलोमीटर की दूरी है और कालका से अगर आप शुरू करते हैं तो बीच में 2 ही स्टेशन आते हैं, एक टकसाल आता है, एक परवाणु का स्टेशन आता है और उसके बाद कोटी आता है। कोटी मुख्य सड़क से दूर है और ऐसे में इसका आम मुसाफिरों को लाभ नहीं होता है। हाँ, अगर कोटी स्टेशन पे कोई रेलवे का कर्मचारी है या ऊपर का, जैसे मैंने बताया कि ऊपर के गांव से कोई आया हुआ है, उसको कालका जाना है या शिमला जाना है, उसके लिए स्टेशन है। शिमला और कालका के बीच विश्व धरोहर रेलवे ट्रैक पर एक बार फिर से ट्रेन सर्विस शुरू हो गई है। आज से बाकायदा कालका से कोटी तक रेल सेवा शुरू की जा रही है। पिछले कल इसका ट्रायल किया गया था और आज से बाकायदा सुबह 7 बजे और 8:20 पर 2 ट्रेन कालका से कोटी के बीच चलाने का शेड्यूल तय हुआ है और वापसी पे ये कोटी से कालका के लिए 3:55 और 4:20 पर आएंगी। इस तरह से लगभग 1 महीने के अंतराल के बाद इस ट्रैक पर आपको फिर से ट्रेनें दौड़ती दिखाई देंगी। 8 से 10 जुलाई के बीच जब भारी बारिश हुई थी तो कोटी के पास ही भारी भूस्खलन के कारण रेलवे ट्रैक बह गया था, जिसे अब दुरुस्त कर दिया गया है। और आगे उसके बाद जो दूसरा स्पेल आया था 14 अगस्त वाला, उसमें भी भारी नुकसान ट्रैक हुआ था। वहाँ शिमला से लेकर सोलन के बीच में कई स्थानों पर ट्रैक क्षतिग्रस्त हुआ था, जिसके चलते अभी भी कोटी से आगे शिमला, सोलन इत्यादि के लिए अभी संपर्क बहाल नहीं हुआ है, लेकिन कोटी तक ट्रेन चलाने का फैसला लिया है। हालांकि इस फैसले का आम आदमी पे कोई असर नहीं पड़ेगा और अपने आप में ये अचरज वाला फैसला है, क्योंकि कालका से अगर आप कोटी के लिए जाते हैं तो कोटी एक ऐसा स्टेशन है कि कोटी से ऊपर जो 1-2 गांव हैं, अगर वहां की सवारी है जो कि नॉर्मली होती ही नहीं है, तब तो उसको लाभ होगा, अन्यथा किसी भी आम आदमी को या आम टूरिस्ट को इसका लाभ नहीं होगा। कोटी से अगर आपने उतर के फिर सोलन के लिए बस भी लेनी है तो आपको 2 किलोमीटर पैदल चलना पड़ेगा और वो रास्ता भी आजकल खतरों से खाली नहीं है। ऐसे में क्या सोच इसके पीछे है क्या नहीं, ये रेलवे विभाग ही जाने, क्योंकि इसका कोई लाभ होने वाला नहीं है
और इस बात की भी बहुत कम संभावना है कि इसमें कोई बहुत ज़्यादा यात्री जो है वो काम पे निकले, अपने अपने कामों पे, गंतव्यों पे जाएंगे। हाँ, ये संभव है कि आगे जो ट्रैक क्लियर करना है उसके लिए जो स्टाफ है वो अब रेलवे से ही आ सकेगा, यहाँ तो कोटी तक, और आगे का ट्रैक जो है क्लियर करता जाएगा। उम्मीद की जानी चाहिए कि ये काम जल्दी होगा और फिर कम से कम पहले सोलन तक और उसके बाद शिमला तक जो है कालका शिमला रेल की जो कूक है वो आपको सुनाई देगी। फिलहाल खबर ये है कि आज से बाकायदा 2 ट्रेन कालका और कोटी के बीच चलाई जा रही है। हालांकि सिर्फ 10 किलोमीटर की दूरी है और कालका से अगर आप शुरू करते हैं तो बीच में 2 ही स्टेशन आते हैं, एक टकसाल आता है, एक परवाणु का स्टेशन आता है और उसके बाद कोटी आता है। कोटी मुख्य सड़क से दूर है और ऐसे में इसका आम मुसाफिरों को लाभ नहीं होता है। हाँ, अगर कोटी स्टेशन पे कोई रेलवे का कर्मचारी है या ऊपर का, जैसे मैंने बताया कि ऊपर के गांव से कोई आया हुआ है, उसको कालका जाना है या शिमला जाना है, उसके लिए स्टेशन है। शिमला और कालका के बीच विश्व धरोहर रेलवे ट्रैक पर एक बार फिर से ट्रेन सर्विस शुरू हो गई है। आज से बाकायदा कालका से कोटी तक रेल सेवा शुरू की जा रही है। पिछले कल इसका ट्रायल किया गया था और आज से बाकायदा सुबह 7 बजे और 8:20 पर 2 ट्रेन कालका से कोटी के बीच चलाने का शेड्यूल तय हुआ है और वापसी पे ये कोटी से कालका के लिए 3:55 और 4:20 पर आएंगी। इस तरह से लगभग 1 महीने के अंतराल के बाद इस ट्रैक पर आपको फिर से ट्रेनें दौड़ती दिखाई देंगी। 8 से 10 जुलाई के बीच जब भारी बारिश हुई थी तो कोटी के पास ही भारी भूस्खलन के कारण रेलवे ट्रैक ढह गया था, जिसे अब दुरुस्त कर दिया गया है। और आगे उसके बाद जो दूसरा स्पेल आया था 14 अगस्त वाला, उसमें भी भारी नुकसान ट्रैक हुआ था। वहाँ शिमला से लेकर सोलन के बीच में कई स्थानों पर ट्रैक क्षतिग्रस्त हुआ था, जिसके चलते अभी भी कोटी से आगे शिमला, सोलन इत्यादि के लिए अभी संपर्क बहाल नहीं हुआ है, लेकिन कोटी तक ट्रेन चलाने का फैसला लिया है। हालांकि इस फैसले का आम आदमी पे कोई असर नहीं पड़ेगा और अपने आप में ये अचरज वाला फैसला है, क्योंकि कालका से अगर आप कोटी के लिए जाते हैं तो कोटी एक ऐसा स्टेशन है कि कोटी से ऊपर जो 1-2 गांव हैं, अगर वहां की सवारी है जो कि नॉर्मली होती ही नहीं है, तब तो उसको लाभ होगा, अन्यथा किसी भी आम आदमी को या आम टूरिस्ट को इसका लाभ नहीं होगा। कोटी से अगर आपने उतर के फिर सोलन के लिए बस भी लेनी है तो आपको 2 किलोमीटर पैदल चलना पड़ेगा और वो रास्ता भी आजकल खतरों से खाली नहीं है। ऐसे में क्या सोच इसके पीछे है क्या नहीं, ये रेलवे विभाग ही जाने, क्योंकि इसका कोई लाभ होने वाला नहीं है और इस बात की भी बहुत कम संभावना है कि इसमें कोई बहुत ज़्यादा यात्री जो है वो काम पे निकले, अपने अपने कामों पे, गंतव्यों पे जाएंगे। हाँ, ये संभव है कि आगे जो ट्रैक क्लियर करना है उसके लिए जो स्टाफ है वो अब रेलवे से ही आ सकेगा, यहाँ तो कोटी तक, और आगे का ट्रैक जो है क्लियर करता जाएगा। उम्मीद की जानी चाहिए कि ये काम जल्दी होगा और फिर कम से कम पहले सोलन तक और उसके बाद शिमला तक जो है कालका शिमला रेल की जो कूक है वो आपको सुनाई देगी। फिलहाल खबर ये है कि आज से बाकायदा 2 ट्रेन कालका और कोटी के बीच चलाई जा रही है। हालांकि सिर्फ 10 किलोमीटर की दूरी है और कालका से अगर आप शुरू करते हैं तो बीच में 2 ही स्टेशन आते हैं, एक टकसाल आता है, एक परवाणु का स्टेशन आता है और उसके बाद कोटी आता है। कोटी मुख्य सड़क से दूर है और ऐसे में इसका आम मुसाफिरों को लाभ नहीं होता है। हाँ, अगर कोटी स्टेशन पे कोई रेलवे का कर्मचारी है या ऊपर का, जैसे मैंने बताया कि ऊपर के गांव से कोई आया हुआ है, उसको कालका जाना है या शिमला जाना है, उसके लिए स्टेशन है। शिमला और कालका के बीच विश्व धरोहर
रेलवे ट्रैक पर एक बार फिर से ट्रेन सर्विस शुरू हो गई है। आज से बाकायदा कालका से कोटी तक रेल सेवा शुरू की जा रही है। पिछले कल इसका ट्रायल किया गया था और आज से बाकायदा सुबह 7 बजे और 8:20 पर 2 ट्रेन कालका से कोटी के बीच चलाने का शेड्यूल तय हुआ है और वापसी पे ये कोटी से कालका के लिए 3:55 और 4:20 पर आएंगी। इस तरह से लगभग 1 महीने के अंतराल के बाद इस ट्रैक पर आपको फिर से ट्रेनें दौड़ती दिखाई देंगी। 8 से 10 जुलाई के बीच जब भारी बारिश हुई थी तो कोटी के पास ही भारी भूस्खलन के कारण रेलवे ट्रैक ढह गया था, जिसे अब दुरुस्त कर दिया गया है। और आगे उसके बाद जो दूसरा स्पेल आया था 14 अगस्त वाला, उसमें भी भारी नुकसान ट्रैक हुआ था। वहाँ शिमला से लेकर सोलन के बीच में कई स्थानों पर ट्रैक क्षतिग्रस्त हुआ था, जिसके चलते अभी भी कोटी से आगे शिमला, सोलन इत्यादि के लिए अभी संपर्क बहाल नहीं हुआ है, लेकिन कोटी तक ट्रेन चलाने का फैसला लिया है। हालांकि इस फैसले का आम आदमी पे कोई असर नहीं पड़ेगा और अपने आप में ये अचरज वाला फैसला है, क्योंकि कालका से अगर आप कोटी के लिए जाते हैं तो कोटी एक ऐसा स्टेशन है कि कोटी से ऊपर जो 1-2 गांव हैं, अगर वहां की सवारी है जो कि नॉर्मली होती ही नहीं है, तब तो उसको लाभ होगा, अन्यथा किसी भी आम आदमी को या आम टूरिस्ट को इसका लाभ नहीं होगा। कोटी से अगर आपने उतर के फिर सोलन के लिए बस भी लेनी है तो आपको 2 किलोमीटर पैदल चलना पड़ेगा और वो रास्ता भी आजकल खतरों से खाली नहीं है। ऐसे में क्या सोच इसके पीछे है क्या नहीं, ये रेलवे विभाग ही जाने, क्योंकि इसका कोई लाभ होने वाला नहीं है और इस बात की भी बहुत कम संभावना है कि इसमें कोई बहुत ज़्यादा यात्री जो है वो काम पे निकले, अपने अपने कामों पे या गंतव्यों पे जाएंगे। हाँ, ये संभव है कि आगे जो ट्रैक क्लियर करना है उसके लिए जो स्टाफ है वो अब रेलवे से ही आ सकेगा, यहाँ तक कोटी तक और आगे का ट्रैक जो है क्लियर करता जाएगा। उम्मीद की जानी चाहिए कि ये काम जल्दी होगा और फिर कम से कम पहले सोलन तक और उसके बाद शिमला तक जो है कालका शिमला रेल की जो कूक है वो आपको सुनाई देगी। फिलहाल खबर ये है कि आज से बाकायदा 2 ट्रेन कालका और कोटी के बीच चलाई जा रही है। हालांकि सिर्फ 10 किलोमीटर की दूरी है और कालका से अगर आप शुरू करते हैं तो बीच में 2 ही स्टेशन आते हैं, एक टकसाल आता है, एक परवाणु का स्टेशन आता है और उसके बाद कोटी आता है। कोटी मुख्य सड़क से दूर है और ऐसे में इसका आम मुसाफिरों को लाभ नहीं होता है। हाँ, अगर कोटी स्टेशन पे कोई रेलवे का कर्मचारी है या ऊपर का, जैसे मैंने बताया कि ऊपर के गांव से कोई आया हुआ है, उसको कालका जाना है या शिमला जाना है, तो उसके लिए स्टेशन है। शिमला और कालका के बीच विश्व धरोहर रेलवे ट्रैक पर एक बार फिर से ट्रेन सर्विस शुरू हो गई है। आज से बाकायदा कालका से कोटी तक रेल सेवा शुरू की जा रही है। पिछले कल इसका ट्रायल किया गया था और आज से बाकायदा सुबह 7 बजे और 8:20 पर 2 ट्रेन कालका से कोटी के बीच चलाने का शेड्यूल तय हुआ है और वापसी पे ये कोटी से कालका के लिए 3:55 और 4:20 पर आएंगी। इस तरह से लगभग 1 महीने के अंतराल के बाद इस ट्रैक पर आपको फिर से ट्रेनें दौड़ती दिखाई देंगी। 8 से 10 जुलाई के बीच जब भारी बारिश हुई थी तो कोटी के पास ही भारी भूस्खलन के कारण रेलवे ट्रैक ढह गया था, जिसे अब दुरुस्त कर दिया गया है। और आगे उसके बाद जो दूसरा स्पेल आया था 14 अगस्त वाला, उसमें भी भारी नुकसान ट्रैक हुआ था। वहाँ शिमला से लेकर सोलन के बीच में कई स्थानों पर ट्रैक क्षतिग्रस्त हुआ था, जिसके चलते अभी भी कोटी से आगे शिमला, सोलन इत्यादि के लिए अभी संपर्क बहाल नहीं हुआ है, लेकिन कोटी तक ट्रेन चलाने का फैसला लिया है। हालांकि इस फैसले का आम आदमी पे कोई असर नहीं पड़ेगा और अपने आप में ये अचरज वाला फैसला है, क्योंकि कालका से अगर आप कोटी के लिए जाते हैं तो कोटी एक ऐसा स्टेशन है कि कोटी से ऊपर जो 1-2 गांव हैं, अगर वहां की सवारी है जो कि नॉर्मली होती ही नहीं है, तब तो उसको लाभ होगा, अन्यथा किसी भी आम आदमी को या आम टूरिस्ट को इसका लाभ नहीं होगा। कोटी से अगर आपने उतर के फिर सोलन के लिए बस भी लेनी है तो आपको 2 किलोमीटर पैदल चलना पड़ेगा और वो रास्ता भी आजकल खतरों से खाली नहीं है। ऐसे में क्या सोच इसके पीछे है क्या नहीं, ये रेलवे विभाग ही जाने, क्योंकि इसका कोई लाभ होने वाला नहीं है
और इस बात की भी बहुत कम संभावना है कि इसमें कोई बहुत ज़्यादा यात्री जो है वो काम पे निकले, अपने अपने कामों पे, गंतव्यों पे जाएंगे। हाँ, ये संभव है कि आगे जो ट्रैक क्लियर करना है उसके लिए जो स्टाफ है वो अब रेलवे से ही आ सकेगा। यहाँ तो कोटी तक और आगे का ट्रैक जो है क्लियर करता जाएगा। उम्मीद की जानी चाहिए कि ये काम जल्दी होगा और फिर कम से कम पहले सोलन तक और उसके बाद शिमला तक जो है कालका शिमला रेल की जो कूक है वो आपको सुनाई देगी। फिलहाल खबर ये है कि आज से बाकायदा 2 ट्रेन कालका और कोटी के बीच चलाई जा रही है। हालांकि सिर्फ 10 किलोमीटर की दूरी है और कालका से अगर आप शुरू करते हैं तो बीच में 2 ही स्टेशन आते हैं, एक टकसाल आता है, एक परवाणु का स्टेशन आता है और उसके बाद कोटी आता है। कोटी मुख्य सड़क से दूर है और ऐसे में इसका आम मुसाफिरों को लाभ नहीं होता है। हाँ, अगर कोटी स्टेशन पे ही कोई रेलवे का कर्मचारी है या ऊपर का, जैसे मैंने बताया कि ऊपर के गांव से कोई आया हुआ है, उसको कालका जाना है या शिमला जाना है, उसके लिए स्टेशन है। शिमला और कालका के बीच विश्व धरोहर रेलवे ट्रैक पर एक बार फिर से ट्रेन सर्विस शुरू हो गई है। आज से बाकायदा कालका से कोटी तक रेल सेवा शुरू की जा रही है। पिछले कल इसका ट्रायल किया गया था और आज से बाकायदा सुबह 7 बजे और 8:20 पर 2 ट्रेन कालका से कोटी के बीच चलाने का शेड्यूल तय हुआ है और वापसी पे ये कोटी से कालका के लिए 3:55 और 4:20 पर आएंगी। इस तरह से लगभग 1 महीने के अंतराल के बाद इस ट्रैक पर आपको फिर से ट्रेनें दौड़ती दिखाई देंगी। 8 से 10 जुलाई के बीच जब भारी बारिश हुई थी तो कोटी के पास ही भारी भूस्खलन के कारण रेलवे ट्रैक बह गया था, जिसे अब दुरुस्त कर दिया गया है। और आगे उसके बाद जो दूसरा स्पेल आया था 14 अगस्त वाला, उसमें भी भारी नुकसान ट्रैक हुआ था। वहाँ शिमला से लेकर सोलन के बीच में कई स्थानों पर ट्रैक क्षतिग्रस्त हुआ था, जिसके चलते अभी भी कोटी से आगे शिमला, सोलन इत्यादि के लिए अभी संपर्क बहाल नहीं हुआ है, लेकिन कोटी तक ट्रेन चलाने का फैसला लिया है। हालांकि इस फैसले का आम आदमी पे कोई असर नहीं पड़ेगा और अपने आप में ये अचरज वाला फैसला है, क्योंकि कालका से अगर आप कोटी के लिए जाते हैं तो कोटी एक ऐसा स्टेशन है कि कोटी से ऊपर जो 1-2 गांव हैं, अगर वहां की सवारी है जो कि नॉर्मली होती ही नहीं है, तब तो उसको लाभ होगा, अन्यथा किसी भी आम आदमी को या आम टूरिस्ट को इसका लाभ नहीं होगा। कोटी से अगर आपने उतर के फिर सोलन के लिए बस भी लेनी है तो आपको 2 किलोमीटर पैदल चलना पड़ेगा और वो रास्ता भी आजकल खतरों से खाली नहीं है। ऐसे में क्या सोच इसके पीछे है क्या नहीं, ये रेलवे विभाग ही जाने, क्योंकि इसका कोई लाभ होने वाला नहीं है और इस बात की भी बहुत कम संभावना है कि इसमें कोई बहुत ज़्यादा यात्री जो है वो काम पे निकले, अपने अपने कामों पे, गंतव्यों पे जाएंगे। हाँ, ये संभव है कि आगे जो ट्रैक क्लियर करना है उसके लिए जो स्टाफ है वो अब रेलवे से ही आ सकेगा। यहाँ तो कोटी तक और आगे का ट्रैक जो है क्लियर करता जाएगा। उम्मीद की जानी चाहिए कि ये काम जल्दी होगा और फिर कम से कम पहले सोलन तक और उसके बाद शिमला तक जो है कालका शिमला रेल की जो कूक है वो आपको सुनाई देगी। फिलहाल खबर ये है कि आज से बाकायदा 2 ट्रेन कालका और कोटी के बीच चलाई जा रही है। हालांकि सिर्फ 10 किलोमीटर की दूरी है और कालका से अगर आप शुरू करते हैं तो बीच में 2 ही स्टेशन आते हैं, एक टकसाल आता है, एक परवाणु का स्टेशन आता है और उसके बाद कोटी आता है। कोटी मुख्य सड़क से दूर है और ऐसे में इसका आम मुसाफिरों को लाभ नहीं होता है। हाँ, अगर कोटी स्टेशन पे ही कोई रेलवे का कर्मचारी है या ऊपर का, जैसे मैंने बताया कि ऊपर के गांव से कोई आया हुआ है, उसको कालका जाना है या शिमला जाना है, उसके लिए स्टेशन है। शिमला और कालका के बीच विश्व धरोहर
रेलवे ट्रैक पर एक बार फिर से ट्रेन सर्विस शुरू हो गई है। आज से बाकायदा कालका से कोटी तक रेल सेवा शुरू की जा रही है। पिछले कल इसका ट्रायल किया गया था और आज से बाकायदा सुबह 7 बजे और 8:20 पर 2 ट्रेन कालका से कोटी के बीच चलाने का शेड्यूल तय हुआ है और वापसी पे ये कोटी से कालका के लिए 3:55 और 4:20 पर आएंगी। इस तरह से लगभग 1 महीने के अंतराल के बाद इस ट्रैक पर आपको फिर से ट्रेनें दौड़ती दिखाई देंगी। 8 से 10 जुलाई के बीच जब भारी बारिश हुई थी तो कोटी के पास ही भारी भूस्खलन के कारण रेलवे ट्रैक ढह गया था, जिसे अब दुरुस्त कर दिया गया है। और आगे उसके बाद जो दूसरा स्पेल आया था 14 अगस्त वाला, उसमें भी भारी नुकसान ट्रैक हुआ था। वहाँ शिमला से लेकर सोलन के बीच में कई स्थानों पर ट्रैक क्षतिग्रस्त हुआ था, जिसके चलते अभी भी कोटी से आगे शिमला, सोलन इत्यादि के लिए अभी संपर्क बहाल नहीं हुआ है, लेकिन कोटी तक ट्रेन चलाने का फैसला लिया है। हालांकि इस फैसले का आम आदमी पे कोई असर नहीं पड़ेगा और अपने आप में ये अचरज वाला फैसला है, क्योंकि कालका से अगर आप कोटी के लिए जाते हैं तो कोटी एक ऐसा स्टेशन है कि कोटी से ऊपर जो 1-2 गांव हैं, अगर वहां की सवारी है जो कि नॉर्मली होती ही नहीं है, तब तो उसको लाभ होगा, अन्यथा किसी भी आम आदमी को या आम टूरिस्ट को इसका लाभ नहीं होगा। कोटी से अगर आपने उतर के फिर सोलन के लिए बस भी लेनी है तो आपको 2 किलोमीटर पैदल चलना पड़ेगा और वो रास्ता भी आजकल खतरों से खाली नहीं है। ऐसे में क्या सोच इसके पीछे है क्या नहीं, ये रेलवे विभाग ही जाने, क्योंकि इसका कोई लाभ होने वाला नहीं है और इस बात की भी बहुत कम संभावना है कि इसमें कोई बहुत ज़्यादा यात्री जो है वो काम पे निकले, अपने अपने कामों पे, गंतव्यों पे जाएंगे। हाँ, ये संभव है कि आगे जो ट्रैक क्लियर करना है उसके लिए जो स्टाफ है वो अब रेलवे से ही आ सकेगा, यहाँ तो कोटी तक और आगे का ट्रैक जो है क्लियर करता जाएगा। उम्मीद की जानी चाहिए कि ये काम जल्दी होगा और फिर कम से कम पहले सोलन तक और उसके बाद शिमला तक जो है कालका शिमला रेल की जो कूक है वो आपको सुनाई देगी। फिलहाल खबर ये है कि आज से बाकायदा 2 ट्रेन कालका और कोटी के बीच चलाई जा रही है। हालांकि सिर्फ 10 किलोमीटर की दूरी है और कालका से अगर आप शुरू करते हैं तो बीच में 2 ही स्टेशन आते हैं, एक टकसाल आता है, एक परवाणु का स्टेशन आता है और उसके बाद कोटी आता है। कोटी मुख्य सड़क से दूर है और ऐसे में इसका आम मुसाफिरों को लाभ नहीं होता है। हाँ, अगर कोटी स्टेशन पर ही कोई रेलवे का कर्मचारी है या ऊपर का, जैसे मैंने बताया कि ऊपर के गांव से कोई आया हुआ है, उसको कालका जाना है या शिमला जाना है, उसके लिए स्टेशन है। शिमला और कालका के बीच विश्व धरोहर रेलवे ट्रैक पर एक बार फिर से ट्रेन सर्विस शुरू हो गई है। आज से बाकायदा कालका से कोटी तक रेल सेवा शुरू की जा रही है। पिछले कल इसका ट्रायल किया गया था और आज से बाकायदा सुबह 7 बजे और 8:20 पर 2 ट्रेन कालका से कोटी के बीच चलाने का शेड्यूल तय हुआ है और वापसी पे ये कोटी से कालका के लिए 3:55 और 4:20 पर आएंगी। इस तरह से लगभग 1 महीने के अंतराल के बाद इस ट्रैक पर आपको फिर से ट्रेनें दौड़ती दिखाई देंगी। 8 से 10 जुलाई के बीच जब भारी बारिश हुई थी तो कोटी के पास ही भारी भूस्खलन के कारण रेलवे ट्रैक ढह गया था, जिसे अब दुरुस्त कर दिया गया है। और आगे उसके बाद जो दूसरा स्पेल आया था 14 अगस्त वाला, उसमें भी भारी नुकसान ट्रैक हुआ था। वहाँ शिमला से लेकर सोलन के बीच में कई स्थानों पर ट्रैक क्षतिग्रस्त हुआ था, जिसके चलते अभी भी कोटी से आगे शिमला, सोलन इत्यादि के लिए अभी संपर्क बहाल नहीं हुआ है, लेकिन कोटी तक ट्रेन चलाने का फैसला लिया है। हालांकि इस फैसले का आम आदमी पे कोई असर नहीं पड़ेगा और अपने आप में ये अचरज वाला फैसला है, क्योंकि कालका से अगर आप कोटी के लिए जाते हैं तो कोटी एक ऐसा स्टेशन है कि कोटी से ऊपर जो 1-2 गांव हैं, अगर वहां की सवारी है जो कि नॉर्मली होती ही नहीं है, तब तो उसको लाभ होगा, अन्यथा किसी भी आम आदमी को या आम टूरिस्ट को इसका लाभ नहीं होगा। कोटी से अगर आपने उतर के फिर सोलन के लिए बस भी लेनी है तो आपको 2 किलोमीटर पैदल चलना पड़ेगा और वो रास्ता भी आजकल खतरों से खाली नहीं है। ऐसे में क्या सोच इसके पीछे है क्या नहीं, ये रेलवे विभाग ही जाने, क्योंकि इसका कोई लाभ होने वाला नहीं है
और इस बात की भी बहुत कम संभावना है कि इसमें कोई बहुत ज़्यादा यात्री जो है वो काम पे निकले, अपने अपने कामों पे या गंतव्यों पे जाएंगे। हाँ, ये संभव है कि आगे जो ट्रैक क्लियर करना है उसके लिए जो स्टाफ है वो अब रेलवे से ही आ सकेगा, यहाँ तो कोटी तक और आगे का ट्रैक जो है क्लियर करता जाएगा। उम्मीद की जानी चाहिए कि ये काम जल्दी होगा और फिर कम से कम पहले सोलन तक और उसके बाद शिमला तक जो है कालका शिमला रेल की जो कूक है वो आपको सुनाई देगी। फिलहाल खबर ये है कि आज से बाकायदा 2 ट्रेन कालका और कोटी के बीच चलाई जा रही है। हालांकि सिर्फ 10 किलोमीटर की दूरी है और कालका से अगर आप शुरू करते हैं तो बीच में 2 ही स्टेशन आते हैं, एक टकसाल आता है, एक परवाणु का स्टेशन आता है और उसके बाद कोटी आता है। कोटी मुख्य सड़क से दूर है और ऐसे में इसका आम मुसाफिरों को लाभ नहीं होता है। हाँ, अगर कोटी स्टेशन पर ही कोई रेलवे का कर्मचारी है या ऊपर का, जैसे मैंने बताया कि ऊपर के गांव से कोई आया हुआ है, उसको कालका जाना है या शिमला जाना है, उसके लिए स्टेशन है। शिमला और कालका के बीच विश्व धरोहर रेलवे ट्रैक पर एक बार फिर से ट्रेन सर्विस शुरू हो गई है। आज से बाकायदा कालका से कोटी तक रेल सेवा शुरू की जा रही है। पिछले कल इसका ट्रायल किया गया था और आज से बाकायदा सुबह 7 बजे और 8:20 पर 2 ट्रेन कालका से कोटी के बीच चलाने का शेड्यूल तय हुआ है और वापसी पे ये कोटी से कालका के लिए 3:55 और 4:20 पर आएंगी। इस तरह से लगभग 1 महीने के अंतराल के बाद इस ट्रैक पर आपको फिर से ट्रेनें दौड़ती दिखाई देंगी। 8 से 10 जुलाई के बीच जब भारी बारिश हुई थी तो कोटी के पास ही भारी भूस्खलन के कारण रेलवे ट्रैक बह गया था, जिसे अब दुरुस्त कर दिया गया है। और आगे उसके बाद जो दूसरा स्पेल आया था 14 अगस्त वाला, उसमें भी भारी नुकसान ट्रैक हुआ था। वहाँ शिमला से लेकर सोलन के बीच में कई स्थानों पर ट्रैक क्षतिग्रस्त हुआ था, जिसके चलते अभी भी कोटी से आगे शिमला, सोलन इत्यादि के लिए अभी संपर्क बहाल नहीं हुआ है, लेकिन कोटी तक ट्रेन चलाने का फैसला लिया है। हालांकि इस फैसले का आम आदमी पे कोई असर नहीं पड़ेगा और अपने आप में ये अचरज वाला फैसला है, क्योंकि कालका से अगर आप कोटी के लिए जाते हैं तो कोटी एक ऐसा स्टेशन है कि कोटी से ऊपर जो 1-2 गांव हैं, अगर वहां की सवारी है जो कि नॉर्मली होती ही नहीं है, तब तो उसको लाभ होगा, अन्यथा किसी भी आम आदमी को या आम टूरिस्ट को इसका लाभ नहीं होगा। कोटी से अगर आपने उतर के फिर सोलन के लिए बस भी लेनी है तो आपको 2 किलोमीटर पैदल चलना पड़ेगा और वो रास्ता भी आजकल खतरों से खाली नहीं है। ऐसे में क्या सोच इसके पीछे है क्या नहीं, ये रेलवे विभाग ही जाने, क्योंकि इसका कोई लाभ होने वाला नहीं है और इस बात की भी बहुत कम संभावना है कि इसमें कोई बहुत ज़्यादा यात्री जो है वो काम पे निकले, अपने अपने कामों पे या गंतव्यों पे जाएंगे। हाँ, ये संभव है कि आगे जो ट्रैक क्लियर करना है उसके लिए जो स्टाफ है वो अब रेलवे से ही आ सकेगा, यहाँ तो कोटी तक और आगे का ट्रैक जो है क्लियर करता जाएगा। उम्मीद की जानी चाहिए कि ये काम जल्दी होगा और फिर कम से कम पहले सोलन तक और उसके बाद शिमला तक जो है कालका शिमला रेल की जो कूक है वो आपको सुनाई देगी। फिलहाल खबर ये है कि आज से बाकायदा 2 ट्रेन कालका और कोटी के बीच चलाई जा रही है। हालांकि सिर्फ 10 किलोमीटर की दूरी है और कालका से अगर आप शुरू करते हैं तो बीच में 2 ही स्टेशन आते हैं, एक टकसाल आता है, एक परवाणु का स्टेशन आता है और उसके बाद कोटी आता है। कोटी मुख्य सड़क से दूर है और ऐसे में इसका आम मुसाफिरों को लाभ नहीं होता है। हाँ, अगर कोटी स्टेशन पर ही कोई रेलवे का कर्मचारी है या ऊपर का, जैसे मैंने बताया कि ऊपर के गांव से कोई आया हुआ है, उसको कालका जाना है या शिमला जाना है, उसके लिए स्टेशन है। शिमला और कालका के बीच विश्व धरोहर
रेलवे ट्रैक पर एक बार फिर से ट्रेन सर्विस शुरू हो गई है। आज से बाकायदा कालका से कोटी तक रेल सेवा शुरू की जा रही है। पिछले कल इसका ट्रायल किया गया था और आज से बाकायदा सुबह 7 बजे और 8:20 पर 2 ट्रेन कालका से कोटी के बीच चलाने का शेड्यूल तय हुआ है और वापसी पे ये कोटी से कालका के लिए 3:55 और 4:20 पर आएंगी। इस तरह से लगभग 1 महीने के अंतराल के बाद इस ट्रैक पर आपको फिर से ट्रेनें दौड़ती दिखाई देंगी। 8 से 10 जुलाई के बीच जब भारी बारिश हुई थी तो कोटी के पास ही भारी भूस्खलन के कारण रेलवे ट्रैक ढह गया था, जिसे अब दुरुस्त कर दिया गया है। और आगे उसके बाद जो दूसरा स्पेल आया था 14 अगस्त वाला, उसमें भी भारी नुकसान ट्रैक हुआ था। वहाँ शिमला से लेकर सोलन के बीच में कई स्थानों पर ट्रैक क्षतिग्रस्त हुआ था, जिसके चलते अभी भी कोटी से आगे शिमला, सोलन इत्यादि के लिए अभी संपर्क बहाल नहीं हुआ है, लेकिन कोटी तक ट्रेन चलाने का फैसला लिया है। हालांकि इस फैसले का आम आदमी पे कोई असर नहीं पड़ेगा और अपने आप में ये अचरज वाला फैसला है, क्योंकि कालका से अगर आप कोटी के लिए जाते हैं तो कोटी एक ऐसा स्टेशन है कि कोटी से ऊपर जो 1-2 गांव हैं, अगर वहां की सवारी है जो कि नॉर्मली होती ही नहीं है, तब तो उसको लाभ होगा, अन्यथा किसी भी आम आदमी को या आम टूरिस्ट को इसका लाभ नहीं होगा। कोटी से अगर आपने उतर के फिर सोलन के लिए बस भी लेनी है तो आपको 2 किलोमीटर पैदल चलना पड़ेगा और वो रास्ता भी आजकल खतरों से खाली नहीं है। ऐसे में क्या सोच इसके पीछे है क्या नहीं, ये रेलवे विभाग ही जाने, क्योंकि इसका कोई लाभ होने वाला नहीं है और इस बात की भी बहुत कम संभावना है कि इसमें कोई बहुत ज़्यादा यात्री जो है वो काम पे निकले, अपने अपने कामों पे, गंतव्यों पे जाएंगे। हाँ, ये संभव है कि आगे जो ट्रैक क्लियर करना है उसके लिए जो स्टाफ है वो अब रेलवे से ही आ सकेगा, यहाँ तो कोटी तक और आगे का ट्रैक जो है क्लियर करता जाएगा। उम्मीद की जानी चाहिए कि ये काम जल्दी होगा और फिर कम से कम पहले सोलन तक और उसके बाद शिमला तक जो है कालका शिमला रेल की जो कूक है वो आपको सुनाई देगी। फिलहाल खबर ये है कि आज से बाकायदा 2 ट्रेन कालका और कोटी के बीच चलाई जा रही है। हालांकि सिर्फ 10 किलोमीटर की दूरी है और कालका से अगर आप शुरू करते हैं तो बीच में 2 ही स्टेशन आते हैं, एक टकसाल आता है, एक परवाणु का स्टेशन आता है और उसके बाद कोटी आता है। कोटी मुख्य सड़क से दूर है और ऐसे में इसका आम मुसाफिरों को लाभ नहीं होता है। हाँ, अगर कोटी स्टेशन पे कोई रेलवे का कर्मचारी है या ऊपर का, जैसे मैंने बताया कि ऊपर के गांव से कोई आया हुआ है, उसको कालका जाना है या शिमला जाना है, उसके लिए स्टेशन है। शिमला और कालका के बीच विश्व धरोहर रेलवे ट्रैक पर एक बार फिर से ट्रेन सर्विस शुरू हो गई है। आज से बाकायदा कालका से कोटी तक रेल सेवा शुरू की जा रही है। पिछले कल इसका ट्रायल किया गया था और आज से बाकायदा सुबह 7 बजे और 8:20 पर 2 ट्रेन कालका से कोटी के बीच चलाने का शेड्यूल तय हुआ है और वापसी पे ये कोटी से कालका के लिए 3:55 और 4:20 पर आएंगी। इस तरह से लगभग 1 महीने के अंतराल के बाद इस ट्रैक पर आपको फिर से ट्रेनें दौड़ती दिखाई देंगी। 8 से 10 जुलाई के बीच जब भारी बारिश हुई थी तो कोटी के पास ही भारी भूस्खलन के कारण रेलवे ट्रैक ढह गया था, जिसे अब दुरुस्त कर दिया गया है। और आगे उसके बाद जो दूसरा स्पेल आया था 14 अगस्त वाला, उसमें भी भारी नुकसान ट्रैक हुआ था। वहाँ शिमला से लेकर सोलन के बीच में कई स्थानों पर ट्रैक क्षतिग्रस्त हुआ था, जिसके चलते अभी भी कोटी से आगे शिमला, सोलन इत्यादि के लिए अभी संपर्क बहाल नहीं हुआ है, लेकिन कोटी तक ट्रेन चलाने का फैसला लिया है। हालांकि इस फैसले का आम आदमी पे कोई असर नहीं पड़ेगा और अपने आप में ये अचरज वाला फैसला है, क्योंकि कालका से अगर आप कोटी के लिए जाते हैं तो कोटी एक ऐसा स्टेशन है कि कोटी से ऊपर जो 1-2 गांव हैं, अगर वहां की सवारी है जो कि नॉर्मली होती ही नहीं है, तब तो उसको लाभ होगा, अन्यथा किसी भी आम आदमी को या आम टूरिस्ट को इसका लाभ नहीं होगा। कोटी से अगर आपने उतर के फिर सोलन के लिए बस भी लेनी है तो आपको 2 किलोमीटर पैदल चलना पड़ेगा और वो रास्ता भी आजकल खतरों से खाली नहीं है। ऐसे में क्या सोच इसके पीछे है क्या नहीं, ये रेलवे विभाग ही जाने, क्योंकि इसका कोई लाभ होने वाला नहीं है
और इस बात की भी बहुत कम संभावना है कि इसमें कोई बहुत ज़्यादा यात्री जो है वो काम पे निकले, अपने अपने कामों पे, गंतव्यों पे जाएंगे। हाँ, ये संभव है कि आगे जो ट्रैक क्लियर करना है उसके लिए जो स्टाफ है वो अब रेलवे से ही आ सकेगा, यहाँ तक कोटी तक, और आगे का ट्रैक जो है क्लियर करता जाएगा। उम्मीद की जानी चाहिए कि ये काम जल्दी होगा और फिर कम से कम पहले सोलन तक और उसके बाद शिमला तक जो है कालका शिमला रेल की जो कूक है वो आपको सुनाई देगी। फिलहाल खबर ये है कि आज से बाकायदा 2 ट्रेन कालका और कोटी के बीच चलाई जा रही है। हालांकि सिर्फ 10 किलोमीटर की दूरी है और कालका से अगर आप शुरू करते हैं तो बीच में 2 ही स्टेशन आते हैं, एक टकसाल आता है, एक परवाणु का स्टेशन आता है और उसके बाद कोटी आता है। कोटी मुख्य सड़क से दूर है और ऐसे में इसका आम मुसाफिरों को लाभ नहीं होता है। हाँ, अगर कोटी स्टेशन पे ही कोई रेलवे का कर्मचारी है या ऊपर का, जैसे मैंने बताया कि ऊपर के गांव से कोई आया हुआ है, उसको कालका जाना है या शिमला जाना है, उसके लिए स्टेशन है। शिमला और कालका के बीच विश्व धरोहर रेलवे ट्रैक पर एक बार फिर से ट्रेन सर्विस शुरू हो गई है। आज से बाकायदा कालका से कोटी तक रेल सेवा शुरू की जा रही है। पिछले कल इसका ट्रायल किया गया था और आज से बाकायदा सुबह 7 बजे और 8:20 पर 2 ट्रेन कालका से कोटी के बीच चलाने का शेड्यूल तय हुआ है और वापसी पे ये कोटी से कालका के लिए 3:55 और 4:20 पर आएंगी। इस तरह से लगभग 1 महीने के अंतराल के बाद इस ट्रैक पर आपको फिर से ट्रेनें दौड़ती दिखाई देंगी। 8 से 10 जुलाई के बीच जब भारी बारिश हुई थी तो कोटी के पास ही भारी भूस्खलन के कारण रेलवे ट्रैक ढह गया था, जिसे अब दुरुस्त कर दिया गया है। और आगे उसके बाद जो दूसरा स्पेल आया था 14 अगस्त वाला, उसमें भी भारी नुकसान ट्रैक हुआ था। वहाँ शिमला से लेकर सोलन के बीच में कई स्थानों पर ट्रैक क्षतिग्रस्त हुआ था, जिसके चलते अभी भी कोटी से आगे शिमला, सोलन इत्यादि के लिए अभी संपर्क बहाल नहीं हुआ है, लेकिन कोटी तक ट्रेन चलाने का फैसला लिया है। हालांकि इस फैसले का आम आदमी पे कोई असर नहीं पड़ेगा और अपने आप में ये अचरज वाला फैसला है, क्योंकि कालका से अगर आप कोटी के लिए जाते हैं तो कोटी एक ऐसा स्टेशन है कि कोटी से ऊपर जो 1-2 गांव हैं, अगर वहां की सवारी है जो कि नॉर्मली होती ही नहीं है, तब तो उसको लाभ होगा, अन्यथा किसी भी आम आदमी को या आम टूरिस्ट को इसका लाभ नहीं होगा। कोटी से अगर आपने उतर के फिर सोलन के लिए बस भी लेनी है तो आपको 2 किलोमीटर पैदल चलना पड़ेगा और वो रास्ता भी आजकल खतरों से खाली नहीं है। ऐसे में क्या सोच इसके पीछे है क्या नहीं, ये रेलवे विभाग ही जाने, क्योंकि इसका कोई लाभ होने वाला नहीं है और इस बात की भी बहुत कम संभावना है कि इसमें कोई बहुत ज़्यादा यात्री जो है वो काम पे निकले, अपने अपने कामों पे, गंतव्यों पे जाएंगे। हाँ, ये संभव है कि आगे जो ट्रैक क्लियर करना है उसके लिए जो स्टाफ है वो अब रेलवे से ही आ सकेगा, यहाँ तक कोटी तक, और आगे का ट्रैक जो है क्लियर करता जाएगा। उम्मीद की जानी चाहिए कि ये काम जल्दी होगा और फिर कम से कम पहले सोलन तक और उसके बाद शिमला तक जो है कालका शिमला रेल की जो कूक है वो आपको सुनाई देगी। फिलहाल खबर ये है कि आज से बाकायदा 2 ट्रेन कालका और कोटी के बीच चलाई जा रही है। हालांकि सिर्फ 10 किलोमीटर की दूरी है और कालका से अगर आप शुरू करते हैं तो बीच में 2 ही स्टेशन आते हैं, एक टकसाल आता है, एक परवाणु का स्टेशन आता है और उसके बाद कोटी आता है। कोटी मुख्य सड़क से दूर है और ऐसे में इसका आम मुसाफिरों को लाभ नहीं होता है। हाँ, अगर कोटी स्टेशन पे ही कोई रेलवे का कर्मचारी है या ऊपर का, जैसे मैंने बताया कि ऊपर के गांव से कोई आया हुआ है, उसको कालका जाना है या शिमला जाना है, उसके लिए स्टेशन है। शिमला और कालका के बीच विश्व धरोहर
रेलवे ट्रैक पर एक बार फिर से ट्रेन सर्विस शुरू हो गई है। आज से बाकायदा कालका से कोटी तक रेल सेवा शुरू की जा रही है। पिछले कल इसका ट्रायल किया गया था और आज से बाकायदा सुबह 7 बजे और 8:20 पर 2 ट्रेन कालका से कोटी के बीच चलाने का शेड्यूल तय हुआ है और वापसी पे ये कोटी से कालका के लिए 3:55 और 4:20 पर आएंगी। इस तरह से लगभग 1 महीने के अंतराल के बाद इस ट्रैक पर आपको फिर से ट्रेनें दौड़ती दिखाई देंगी। 8 से 10 जुलाई के बीच जब भारी बारिश हुई थी तो कोटी के पास ही भारी भूस्खलन के कारण रेलवे ट्रैक बह गया था, जिसे अब दुरुस्त कर दिया गया है। और आगे उसके बाद जो दूसरा स्पेल आया था 14 अगस्त वाला, उसमें भी भारी नुकसान ट्रैक को हुआ था। वहाँ शिमला से लेकर सोलन के बीच में कई स्थानों पर ट्रैक क्षतिग्रस्त हुआ था, जिसके चलते अभी भी कोटी से आगे शिमला, सोलन इत्यादि के लिए अभी संपर्क बहाल नहीं हुआ है, लेकिन कोटी तक ट्रेन चलाने का फैसला लिया है। हालांकि इस फैसले का आम आदमी पे कोई असर नहीं पड़ेगा और अपने आप में ये अचरज वाला फैसला है, क्योंकि कालका से अगर आप कोटी के लिए जाते हैं तो कोटी एक ऐसा स्टेशन है कि कोटी से ऊपर जो 1-2 गांव हैं, अगर वहां की सवारी है जो कि नॉर्मली होती ही नहीं है, तब तो उसको लाभ होगा, अन्यथा किसी भी आम आदमी को या आम टूरिस्ट को इसका लाभ नहीं होगा। कोटी से अगर आपने उतर के फिर सोलन के लिए बस भी लेनी है तो आपको 2 किलोमीटर पैदल चलना पड़ेगा और वो रास्ता भी आजकल खतरों से खाली नहीं है। ऐसे में क्या सोच इसके पीछे है क्या नहीं, ये रेलवे विभाग ही जाने, क्योंकि इसका कोई लाभ होने वाला नहीं है और इस बात की भी बहुत कम संभावना है कि इसमें कोई बहुत ज़्यादा यात्री जो है वो काम पे निकले, अपने अपने कामों पे, गंतव्यों पे जाएंगे। हाँ, ये संभव है कि आगे जो ट्रैक क्लियर करना है उसके लिए जो स्टाफ है वो अब रेलवे से ही आ सकेगा। यहाँ तो कोटी तक और आगे का ट्रैक जो है क्लियर करता जाएगा। उम्मीद की जानी चाहिए कि ये काम जल्दी होगा और फिर कम से कम पहले सोलन तक और उसके बाद शिमला तक जो है कालका शिमला रेल की जो कूक है वो आपको सुनाई देगी। फिलहाल खबर ये है कि आज से बाकायदा 2 ट्रेन कालका और कोटी के बीच चलाई जा रही है। हालांकि सिर्फ 10 किलोमीटर की दूरी है और कालका से अगर आप शुरू करते हैं तो बीच में 2 ही स्टेशन आते हैं, एक टकसाल आता है, एक परमाणु का स्टेशन आता है और उसके बाद कोटी आता है। कोटी मुख्य सड़क से दूर है और ऐसे में इसका आम मुसाफिरों को लाभ नहीं होता है। हाँ, अगर कोटी स्टेशन पे ही कोई रेलवे का कर्मचारी है या ऊपर का, जैसे मैंने बताया कि ऊपर के गांव से कोई आया हुआ है, उसको कालका जाना है या शिमला जाना है, उसके लिए स्टेशन है। शिमला और कालका के बीच विश्व धरोहर रेलवे ट्रैक पर एक बार फिर से ट्रेन सर्विस शुरू हो गई है। आज से बाकायदा कालका से कोटी तक रेल सेवा शुरू की जा रही है। पिछले कल इसका ट्रायल किया गया था और आज से बाकायदा सुबह 7 बजे और 8:20 पर 2 ट्रेन कालका से कोटी के बीच चलाने का शेड्यूल तय हुआ है और वापसी पे ये कोटी से कालका के लिए 3:55 और 4:20 पर आएंगी। इस तरह से लगभग 1 महीने के अंतराल के बाद इस ट्रैक पर आपको फिर से ट्रेनें दौड़ती दिखाई देंगी। 8 से 10 जुलाई के बीच जब भारी बारिश हुई थी तो कोटी के पास ही भारी भूस्खलन के कारण रेलवे ट्रैक बह गया था, जिसे अब दुरुस्त कर दिया गया है। और आगे उसके बाद जो दूसरा स्पेल आया था 14 अगस्त वाला, उसमें भी भारी नुकसान ट्रैक हुआ था। वहाँ शिमला से लेकर सोलन के बीच में कई स्थानों पर ट्रैक क्षतिग्रस्त हुआ था, जिसके चलते अभी भी कोटी से आगे शिमला, सोलन इत्यादि के लिए अभी संपर्क बहाल नहीं हुआ है, लेकिन कोटी तक ट्रेन चलाने का फैसला लिया है। हालांकि इस फैसले का आम आदमी पे कोई असर नहीं पड़ेगा और अपने आप में ये अचरज वाला फैसला है, क्योंकि कालका से अगर आप कोटी के लिए जाते हैं तो कोटी एक ऐसा स्टेशन है कि कोटी से ऊपर जो 1-2 गांव हैं, अगर वहां की सवारी है जो कि नॉर्मली होती ही नहीं है, तब तो उसको लाभ होगा, अन्यथा किसी भी आम आदमी को या आम टूरिस्ट को इसका लाभ नहीं होगा। कोटी से अगर आपने उतर के फिर सोलन के लिए बस भी लेनी है तो आपको 2 किलोमीटर पैदल चलना पड़ेगा और वो रास्ता भी आजकल खतरों से खाली नहीं है। ऐसे में क्या सोच इसके पीछे है क्या नहीं, ये रेलवे विभाग ही जाने, क्योंकि इसका कोई लाभ होने वाला नहीं है
और इस बात की भी बहुत कम संभावना है कि इसमें कोई बहुत ज़्यादा यात्री जो है वो काम पे निकले, अपने अपने कामों पे, गंतव्यों पे जाएंगे। हाँ, ये संभव है कि आगे जो ट्रैक क्लियर करना है उसके लिए जो स्टाफ है वो अब रेलवे से ही आ सकेगा यहाँ तक, कोटी तक, और आगे का ट्रैक जो है क्लियर करता जाएगा। उम्मीद की जानी चाहिए कि ये काम जल्दी होगा और फिर कम से कम पहले सोलन तक और उसके बाद शिमला तक जो है कालका शिमला रेल की जो कूक है वो आपको सुनाई देगी। फिलहाल खबर ये है कि आज से बाकायदा 2 ट्रेन कालका और कोटी के बीच चलाई जा रही है। हालांकि सिर्फ 10 किलोमीटर की दूरी है और कालका से अगर आप शुरू करते हैं तो बीच में 2 ही स्टेशन आते हैं, एक टकसाल आता है, एक परवाणु का स्टेशन आता है और उसके बाद कोटी आता है। कोटी मुख्य सड़क से दूर है और ऐसे में इसका आम मुसाफिरों को लाभ नहीं होता है। हाँ, अगर कोटी स्टेशन पे कोई रेलवे का कर्मचारी है या ऊपर का, जैसे मैंने बताया कि ऊपर के गांव से कोई आया हुआ है, उसको कालका जाना है या शिमला जाना है, उसके लिए स्टेशन है। शिमला और कालका के बीच विश्व धरोहर रेलवे ट्रैक पर एक बार फिर से ट्रेन सर्विस शुरू हो गई है। आज से बाकायदा कालका से कोटी तक रेल सेवा शुरू की जा रही है। पिछले कल इसका ट्रायल किया गया था और आज से बाकायदा सुबह 7 बजे और 8:20 पर 2 ट्रेन कालका से कोटी के बीच चलाने का शेड्यूल तय हुआ है और वापसी पे ये कोटी से कालका के लिए 3:55 और 4:20 पर आएंगी। इस तरह से लगभग 1 महीने के अंतराल के बाद इस ट्रैक पर आपको फिर से ट्रेनें दौड़ती दिखाई देंगी। 8 से 10 जुलाई के बीच जब भारी बारिश हुई थी तो कोटी के पास ही भारी भूस्खलन के कारण रेलवे ट्रैक ढह गया था, जिसे अब दुरुस्त कर दिया गया है। और आगे उसके बाद जो दूसरा स्पेल आया था 14 अगस्त वाला, उसमें भी भारी नुकसान ट्रैक हुआ था। वहाँ शिमला से लेकर सोलन के बीच में कई स्थानों पर ट्रैक क्षतिग्रस्त हुआ था, जिसके चलते अभी भी कोटी से आगे शिमला, सोलन इत्यादि के लिए अभी संपर्क बहाल नहीं हुआ है, लेकिन कोटी तक ट्रेन चलाने का फैसला लिया है। हालांकि इस फैसले का आम आदमी पे कोई असर नहीं पड़ेगा और अपने आप में ये अचरज वाला फैसला है, क्योंकि कालका से अगर आप कोटी के लिए जाते हैं तो कोटी एक ऐसा स्टेशन है कि कोटी से ऊपर जो 1-2 गांव हैं, अगर वहां की सवारी है, जो कि नॉर्मली होती ही नहीं है, तब तो उसको लाभ होगा, अन्यथा किसी भी आम आदमी को या आम टूरिस्ट को इसका लाभ नहीं होगा। कोटी से अगर आपने उतर के फिर सोलन के लिए बस भी लेनी है तो आपको 2 किलोमीटर पैदल चलना पड़ेगा और वो रास्ता भी आजकल खतरों से खाली नहीं है। ऐसे में क्या सोच इसके पीछे है, क्या नहीं, ये रेलवे विभाग ही जाने, क्योंकि इसका कोई लाभ होने वाला नहीं है और इस बात की भी बहुत कम संभावना है कि इसमें कोई बहुत ज़्यादा यात्री जो है वो काम पे निकले, अपने अपने कामों पे, गंतव्यों पे जाएंगे। हाँ, ये संभव है कि आगे जो ट्रैक क्लियर करना है उसके लिए जो स्टाफ है वो अब रेलवे से ही आ सकेगा यहाँ तक, कोटी तक, और आगे का ट्रैक जो है क्लियर करता जाएगा। उम्मीद की जानी चाहिए कि ये काम जल्दी होगा और फिर कम से कम पहले सोलन तक और उसके बाद शिमला तक जो है कालका शिमला रेल की जो कूक है वो आपको सुनाई देगी। फिलहाल खबर ये है कि आज से बाकायदा 2 ट्रेन कालका और कोटी के बीच चलाई जा रही है। हालांकि सिर्फ 10 किलोमीटर की दूरी है और कालका से अगर आप शुरू करते हैं तो बीच में 2 ही स्टेशन आते हैं, एक टकसाल आता है, एक परवाणु का स्टेशन आता है और उसके बाद कोटी आता है। कोटी मुख्य सड़क से दूर है और ऐसे में इसका आम मुसाफिरों को लाभ नहीं होता है। हाँ, अगर कोटी स्टेशन पे कोई रेलवे का कर्मचारी है या ऊपर का, जैसे मैंने बताया कि ऊपर के गांव से कोई आया हुआ है, उसको कालका जाना है या शिमला जाना है, उसके लिए स्टेशन है। शिमला और कालका के बीच विश्व धरोहर
रेलवे ट्रैक पर एक बार फिर से ट्रेन सर्विस शुरू हो गई है। आज से बाकायदा कालका से कोटी तक रेल सेवा शुरू की जा रही है। पिछले कल इसका ट्रायल किया गया था और आज से बाकायदा सुबह 7 बजे और 8:20 पर 2 ट्रेन कालका से कोटी के बीच चलाने का शेड्यूल तय हुआ है और वापसी पे ये कोटी से कालका के लिए 3:55 और 4:20 पर आएंगी। इस तरह से लगभग 1 महीने के अंतराल के बाद इस ट्रैक पर आपको फिर से ट्रेनें दौड़ती दिखाई देंगी। 8 से 10 जुलाई के बीच जब भारी बारिश हुई थी तो कोटी के पास ही भारी भूस्खलन के कारण रेलवे ट्रैक ढह गया था, जिसे अब दुरुस्त कर दिया गया है। और आगे उसके बाद जो दूसरा स्पेल आया था 14 अगस्त वाला, उसमें भी भारी नुकसान ट्रैक हुआ था। वहाँ शिमला से लेकर सोलन के बीच में कई स्थानों पर ट्रैक क्षतिग्रस्त हुआ था, जिसके चलते अभी भी कोटी से आगे शिमला, सोलन इत्यादि के लिए अभी संपर्क बहाल नहीं हुआ है, लेकिन कोटी तक ट्रेन चलाने का फैसला लिया है। हालांकि इस फैसले का आम आदमी पे कोई असर नहीं पड़ेगा और अपने आप में ये अचरज वाला फैसला है, क्योंकि कालका से अगर आप कोटी के लिए जाते हैं तो कोटी एक ऐसा स्टेशन है कि कोटी से ऊपर जो 1-2 गांव हैं, अगर वहां की सवारी है जो कि नॉर्मली होती ही नहीं है, तब तो उसको लाभ होगा, अन्यथा किसी भी आम आदमी को या आम टूरिस्ट को इसका लाभ नहीं होगा। कोटी से अगर आपने उतर के फिर सोलन के लिए बस भी लेनी है तो आपको 2 किलोमीटर पैदल चलना पड़ेगा और वो रास्ता भी आजकल खतरों से खाली नहीं है। ऐसे में क्या सोच इसके पीछे है क्या नहीं, ये रेलवे विभाग ही जाने, क्योंकि इसका कोई लाभ होने वाला नहीं है और इस बात की भी बहुत कम संभावना है कि इसमें कोई बहुत ज़्यादा यात्री जो है वो काम पे निकले, अपने अपने कामों पे या गंतव्यों पे जाएंगे। हाँ, ये संभव है कि आगे जो ट्रैक क्लियर करना है उसके लिए जो स्टाफ है वो अब रेलवे से ही आ सकेगा, यहाँ तक कोटी तक, और आगे का ट्रैक जो है क्लियर करता जाएगा। उम्मीद की जानी चाहिए कि ये काम जल्दी होगा और फिर कम से कम पहले सोलन तक और उसके बाद शिमला तक जो है कालका शिमला रेल की जो कूक है वो आपको सुनाई देगी। फिलहाल खबर ये है कि आज से बाकायदा 2 ट्रेन कालका और कोटी के बीच चलाई जा रही है। हालांकि सिर्फ 10 किलोमीटर की दूरी है और कालका से अगर आप शुरू करते हैं तो बीच में 2 ही स्टेशन आते हैं, एक टकसाल आता है, एक परवाणु का स्टेशन आता है और उसके बाद कोटी आता है। कोटी मुख्य सड़क से दूर है और ऐसे में इसका आम मुसाफिरों को लाभ नहीं होता है। हाँ, अगर कोटी स्टेशन पर ही कोई रेलवे का कर्मचारी है या ऊपर का, जैसे मैंने बताया कि ऊपर के गांव से कोई आया हुआ है, उसको कालका जाना है या शिमला जाना है, उसके लिए स्टेशन है।